नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दामिनी कपूर और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। कांगड़ा के इंदौरा में जबरदस्त ड्रामा, एसडीएम समेत चुनाव ड्यूटी पर तैनात स्टाफ पंचायत घर में बनाया बंधक। हिमाचल में चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, 3 जगह दोबारा होंगे पंचायत चुनाव। जेपी नड्डा और अनुराग ठाकुर पर जमकर बरसे कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष, बोले घर में ही हार गए भाजपा के प्रधान। हिमाचल के अस्पतालों में फिर होंगे ऑपरेशन, स्वास्थ्य विभाग ने तेज की तैयारियां। बिलासपुर में झंडा फहराने पर पुलिस से उलझा हरियाणा का युवक, माहौल तनावपूर्ण। स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जाएगा सड़क सुरक्षा का पाठ, सिलेबस में शामिल होंगे यातायात नियम। देवभूमि पर चढ़ा भक्ति का रंग, भक्तों को बांटा मां बज्रेश्वरी का मक्खन, प्रकाशोत्सव पर प्रदेश भर में रौनक। हिमाचल में फिर बिगड़ेगा मौसम, 23 और 24 जनवरी को बारिश और बर्फबारी के आसार। आगे देखिए खबरें विस्तार से। कांगड़ा के इंदौरा में पंचायत चुनावों के दौरान गुंडागर्दी के नंगे नाच ने दहशत मचा दी। अपने प्रत्याशी की हार से बौखलाए लोगों ने ड्यूटी पर तैनात स्टाफ को पंचायत घर में बंधक बना लिया और जोरदार हंगामा कर सरकारी गाड़ियों के टायरों की हवा तक निकाल दी। पंचायत चुनावों में प्रत्याशी की हार से बिदके उसके समर्थकों ने कांगड़ा के इंदौरा में सरेआम दहशत मचा दी। बसंतपुर पंचायत में प्रधान का चुनाव हारने के बाद गुंडागर्दी की सारी हदें पार करते हुए इन उपद्रवियों ने प्रशासनिक अधिकारी और ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को सारी रात पंचायत घर में बंधक बनाए रखा। अपनी हार न मानते इन लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए सरकारी गाड़ियों के टायर की हवा भी निकाल दी। बता दें कि प्रधान पद को लेकर चल रही मतगणना के दौरान दोनों प्रत्याशियों को बराबर वोट पड़े और इसके बाद एआरओ ने पर्ची डालकर प्रत्याशी सिद्धांत मिन्हास को विजेता घोषित कर दिया। इससे नाराज दूसरे पक्ष के समर्थकों ने यहां पर हंगामा शुरू कर दिया। मौके पर पहुंचे एसडीएम सोमिल गौतम, बीडीओ करम सिंह नरियाल, पुलिस थाना में तैनात आईपीएस अभिषेक एस के सामने एआरओ ने फिर से दोनों पक्षों की सहमति से पर्ची डाली, जिसमें फिर सिद्धांत मिन्हास ही प्रधान बने। इसके बाद यहाँ हुए ड्रामे में हारे हुए प्रत्याशी के समर्थकों ने अधिकारियों और कर्मचारियों को सारी रात पंचायत घर में बंधक बनाए रखा। प्रशासन ने सारी रात चले इस ड्रामे के बाद बुधवार सुबह हारे हुए प्रत्याशी कुलदीप कुमार को विजयी घोषित कर दिया और प्रमाण पत्र जारी कर दिया। अब यहाँ पर माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। जिलाधीश कांगड़ा राकेश कुमार प्रजापति ने बताया कि मामले की रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को भेजी जाएगी, उसके बाद मिले आदेशों के अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। तीन बज गए हैं, ऐसे करके काम करना पे करने से भी 4 बज गया, बस हो रही पैसे के पीछे, पैसे के पीछे ऐसी बात हो रही है। यार चोर है। हिमाचल में पंचायती राज चुनावों में मिल रही धांधली और हंगामे की खबरों के बीच राज्य चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। चुनाव आयोग प्रदेश की 3 जगह फिर से वोटिंग करवाने जा रहा है। इसके लिए जिलाधीशों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश चुनाव आयोग 3 जगह फिर से चुनाव करवाएगा। इस संदर्भ में बुधवार को आदेश जारी कर संबंधित जिलाधीशों को साफ साफ कहा गया है कि वे सही तरीके से फिर से निष्पक्ष चुनाव करवाएं। बताया जा रहा है कि कांगड़ा के थुल के भेडू महादेव ब्लॉक के वार्ड नंबर 3 और ग्राम पंचायत संधोल में चुनावी ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों की गलती से गड़बड़ हुई है। भेडू महादेव के वार्ड नंबर 3 में एआरओ 2 प्रत्याशियों के नाम में उलझ गया। इस वार्ड में दोनों महिला प्रत्याशियों का एक ही नाम था और बैलेट पेपर में सिर्फ एक ही नाम प्रकाशित हो पाया था। इससे यहां हंगामा हो गया। वहीं मंडी की ग्राम पंचायत संधोल के वार्ड 5 और गवेला में बैलेट पेपर पर वोटर का ही नाम लिख दिया गया था। चुनाव आयोग ने इंदौरा ब्लॉक की बसंतपुर पंचायत में एसडीएम के साथ साथ अन्य अफसरों को बंधक बनाने को लेकर रिपोर्ट तलब कर ली है।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के घर हुई भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों की हार कांग्रेस के लिए टॉनिक का काम करेगी। ये बात कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कही। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने बुधवार को भाजपा पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के गृह जिला और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के घर में उनके प्रधान तक चुनाव हार जाएं तो समझ लेना चाहिए कि अब उनके दिन लद गए हैं। कुलदीप राठौर ने कहा कि भाजपा नगर निकाय व पंचायती राज संस्थाओं में अपनी जीत के झूठे दावे कर लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा अध्यक्ष हर रोज सरकार के 3 साल की सफलताओं का झूठा गुणगान करते फिरते रहते हैं। प्रदेश की समस्याओं को नजरअंदाज कर लोगों का ध्यान बांटने की पूरी कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि नगर निकाय चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन शानदार रहा है। कोरोना के कहर के कारण लंबे अरसे के बाद अब हिमाचल के अस्पतालों में फिर से ऑपरेशन हो सकेंगे। इसके लिए अस्पतालों में तैयारियां तेज हो गई हैं और मरीजों को भी बड़ी राहत मिलने वाली है। हिमाचल के सरकारी अस्पतालों में अब जल्द ही मरीजों के ऑपरेशन हो सकेंगे। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग तैयारियों में जुट गया है। बताया जा रहा है कि कोरोना के कारण पिछले 8 महीनों से अस्पतालों में मरीजों के ऑपरेशन नहीं हो रहे थे। मरीजों को केवल दवाइयां देकर ही घर भेज दिया जाता था। लेकिन अब कुछ अस्पतालों को सरकार ने कोविड अस्पताल से डी नोटिफाई कर छोटे बड़े ऑपरेशन शुरू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। आईजीएमसी शिमला, टांडा मेडिकल कॉलेज कांगड़ा, हमीरपुर मेडिकल कॉलेज समेत बाकी में पथरी और अल्सर समेत अन्य सर्जरी के लिए मरीजों को डेट दी जाने लगी है। इससे अब जल्द ही मरीजों का प्राइवेट अस्पतालों के भारी भरकम बिल से पिंड छूटने वाला है। बिलासपुर में हरियाणा के युवाओं को गाड़ी पर किसान यूनियन का झंडा लहराना महंगा पड़ा। शहर में पुलिस के हत्थे चढ़ी उनकी गाड़ी पर से खाकी ने सरेआम झंडा उतरवाया और उस पर लगी लोहे की रॉड भी हटा दी। इस दौरान युवक पुलिस से भिड़ गए और बहस के बाद 9-2-11 हो गए। बिलासपुर के कॉलेज चौक पर बुधवार दोपहर बाद हुए जोरदार ड्रामे से माहौल तनावपूर्ण हो गया। बताया जा रहा है कि कॉलेज चौक पर पहुंची हरियाणा नंबर की गाड़ी में से एक युवा जब किसान यूनियन का झंडा फहराने लगा तो पुलिस ने उसे रोक दिया। गाड़ी रोकने पर उसमें सवार युवक पुलिस से भिड़ गया और झंडा न उतारने के लिए बहस करने लगा। युवक का कहना है कि वह यमुनानगर का है और कुल्लू घूमने जा रहा है। उसके ताया और चाचा दिल्ली में किसान आंदोलन में भाग ले रहे हैं और वे महज उनके सम्मान में ही झंडा लहरा रहा था। उसका किसी पार्टी या फिर दल से कोई लेना देना नहीं है। ये किसी पार्टी का हो या किसी नेता तो आप मेरे को बताओ, अगर किसी पार्टी का हम लगा के जा रहे हो, ठीक है, यहाँ पे इलेक्शन है, किसी की मसूरी कर रहे हो तो आप बताओ। तो आपने क्यों लगा किसानों के समर्थन में? हम दिल्ली गए 4-5 बार, हम दिल्ली भी जाए, ठीक है, हमारे भाई, हमारे चाचे डैडी और सब वहीं बैठे। वो तो चलो भाई साथ थी, थोड़ा घूमने आगे, ये साथ का साथ उस टाइम का लगा पड़ा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल है जी। कहाँ जा रहे हैं आप? हम कुल्लू मनाली जा रहे हैं। कहाँ के रहने वाले? हम हरियाणा स्टेट, डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर, विलेज कैल। अच्छा, आपने क्यों लगाया? मतलब किसानों के समर्थन में? आप किसानों के समर्थन में बिल्कुल। हिमाचल के स्कूलों में अब सड़क सुरक्षा का पाठ पढ़ाया जाएगा। इसके लिए परिवहन विभाग ने शिक्षा विभाग के साथ मिलकर तैयारियां तेज कर दी हैं। नए प्रोजेक्ट के तहत अब स्कूलों में छात्रों को बाकी विषयों के साथ यातायात के नियम भी पढ़ाए जाएंगे। प्रदेश के स्कूलों में अब सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों का पाठ पढ़ाया जाएगा। इसके लिए परिवहन विभाग ने शिक्षा विभाग के साथ पाठ्यक्रम तैयार करना शुरू कर दिया है। सिलेबस तैयार होते ही स्कूलों में छात्रों को यातायात नियमों पर जागरूक करने के लिए लेक्चर दिया जाएगा। जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों में पाठ्यक्रम पर काम किया जा रहा है। इसके तहत सड़क सुरक्षा नियमों की एक अलग ही किताब होगी। इसमें बच्चों को चित्रों के माध्यम से समझाया जाएगा। परिवहन विभाग के निदेशक अनुपम कश्यप ने बताया कि जैसे ही सिलेबस बन जाएगा, 8वीं से जमा 2 तक के बच्चों के महीने में 2 पीरियड लगाए जाएंगे और उन्हें सड़क सुरक्षा की जानकारी दी जाएगी। पंचायत चुनावों के जश्न के बीच हिमाचल में श्रद्धा और आस्था की ऐसी बयार चली कि हर कोई सराबोर हो गया। मकर संक्रांति के अवसर पर मक्खन पर विराजी मां बज्रेश्वरी का पावन प्रसाद भक्तों में बांटा गया। वहीं गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाशोत्सव देवभूमि में धूमधाम से मनाया गया। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर मां बज्रेश्वरी देवी की पिंडी पर चढ़े मक्खन को बुधवार सुबह विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना के बाद उतार दिया गया। इसके बाद मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं को प्रसाद बांटा गया।
अब मां चिंतपूर्णी के दरबार में हवन यज्ञ हो सकेंगे। कोरोना के कहर के कारण हवन पर लगाई गई रोक सरकार ने हटा ली है। वहीं सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह का प्रकाशोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान चंबा शहर के गुरुद्वारों में पिछले 2 दिन से जारी अखंड पाठ का समापन हो गया और कीर्तन दरबार के साथ यहां सामूहिक अरदास की गई। मंडी के ऐतिहासिक गुरुद्वारे में भी प्रकटोत्सव की धूम रही। दिन भर भजन कीर्तन का दौर चलता रहा और यहाँ पहुंची साध संगत के लिए लंगर भी लगाया गया। सिरमौर के पांवटा साहिब में हिमाचल सहित हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और चंडीगढ़ से पहुंचे सैकड़ों श्रद्धालुओं ने गुरु महाराज के चरणों में हाजिरी भर सुख और शांति की अरदास की। सुंदरनगर में रागी जत्थे ने गुरबाणी से संगत को निहाल कर दिया। इस दौरान रक्तदान, फ्री मेडिकल चेकअप और डेंटल कैंप का आयोजन कर जरूरतमंद लोगों की सेवा भी की गई। हिमाचल में मौसम कड़े तेवर दिखाने वाला है। विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश भर में 23 और 24 जनवरी को बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। इससे कड़ाके की ठंड एक बार फिर से कड़ा इम्तिहान लेने वाली है। हिमाचल में सर्दी फिर सितम ढहाने लगी है। मौसम विभाग की माने तो समूचे प्रदेश में 23 और 24 जनवरी को बारिश और बर्फबारी होगी। इसके बाद 25 से मौसम साफ रहेगा। वहीं बुधवार को प्रदेश भर में मौसम साफ रहा। दिन के समय खिली धूप के बीच चली ठंडी हवाओं से प्रदेश के कुछ हिस्सों के तापमान में मंगलवार के मुकाबले गिरावट दर्ज की गई। शिमला, कल्पा, नाहन, सोलन, कांगड़ा, बिलासपुर, केलांग और हमीरपुर में ठंड ने हाल बेहाल कर दिया। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू होने वाला है। इससे अब दिन और रात को ठंड का डबल अटैक होगा। और अब चलते चलते रोहतांग अटल टनल में लगाए आधुनिक नंबर प्लेट रीडर कैमरे, पुलिस जवान भी बॉडी वियर कैमरों से लैस। पंचायत सचिव पदों के लिए अब 31 जनवरी तक करें अप्लाई, एचपीयू ने बढ़ाई आवेदन की तिथि। हमीरपुर के गलोट में बीएससी स्टूडेंट ने निगला जहर, टांडा मेडिकल कॉलेज में ली अंतिम सांस। पौंग डैम के अलावा कुल्लू के आनी में भी मिले मृत पक्षी, अब तक 4,953 प्रवासी परिंदों की हो चुकी है मौत। तो चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही। प्रदेश भर की अहम खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।